नमस्कार, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी के साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 50 बड़ी खबरों का वक्त हो चला है। शुरू करते हैं न्यूज 50 बिना ब्रेक। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद। सुबह 6:15 बजे आर्मी कैंप पर किया था आतंकियों ने हमला। 1.25 घंटे तक चली मुठभेड़। सेना के मुताबिक तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला नाकाम। सेना के आराम करने की जगह पर हुआ था हमला। कई तरह के सामान भी बरामद किए गए। मारे गए तीनों आतंकियों पर बारामूला में सेना के कैंप पर हुए हमले में शामिल होने का शक। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी पर बीती रात 3 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना की फायरिंग से भाग खड़े हुए आतंकी। नौगाम सेक्टर में 2 जगहों पर हुई थी घुसपैठ की कोशिश। रामपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। भारत नेपाल सीमा पर 5 संदिग्ध हिरासत में। रक्सौल के रास्ते बिना किसी वैध दस्तावेज के आ रहे थे भारत। एनआईए और आईबी करेगी पूछताछ। भारत पाकिस्तान की सीमा का जायजा लेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बॉर्डर से सटे राज्यों के साथ करेंगे मीटिंग। विजय रूपानी, महबूबा मुफ्ती, वसुंधरा राजे और सुखबीर सिंह बादल बैठक में शामिल होंगे। पीओके में नवाज सरकार, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों का आरोप जनता के लिए परेशानी का सबब बने हैं आतंकी कैंप। आम लोगों का जीना भी है दूभर। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पीओके में आम जनता की कोई हैसियत नहीं। आतंकियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। बच्चों को आतंकवाद की आग में झोंकने की साजिश रची जाती है। हालात नहीं सुधरे तो जनता उठा लेगी हथियार। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी को शिवसेना ने अपनी जीत बताया। पार्टी नेता संजय राउत का बयान, पाक का चेहरा आया सामने। किसी भी दबाव में सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी नहीं करेगी सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि की अस्पताल में मौत के बाद गांव में तनाव। गांव वालों ने कहा अखलाक के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी होने के बाद करेंगे अंतिम संस्कार। परिवार वालों का आरोप, जेल में पिटाई से हुई रवि की मौत। जेलर पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग। परिवार ने रवि की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी और 1 करोड़ की मदद मांगी। गांव में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। बिसाड़ा गांव के लोगों ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा सस्पेंड किया जाए जेलर को। सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई ने दाखिल किया अपना जवाब। लोढ़ा कमेटी के आरोपों को खारिज किया। बीसीसीआई और लोढ़ा कमेटी के बीच विवाद को लेकर बड़ा फैसला आने की उम्मीद। राहुल गांधी की किसान यात्रा का आज आखिरी दिन। मेरठ पहुंचे राहुल। मेरठ से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। यूपी चुनाव को लेकर देर रात दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर हुई बैठक। केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर भी रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। फ्रेंच गुयाना के कोरू स्पेस सेंटर से इसरो का संचार उपग्रह GSAT-18 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च। पीएम मोदी ने इसरो के साइंटिस्ट को बधाई दी। पाकिस्तान की संसद ने माना भारत ने की सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में नेता विपक्ष ने कहा भारत के हमले का जवाब देने में पीएम नवाज शरीफ रहे नाकाम। पाकिस्तानी संसद में नवाज शरीफ के 10 झूठ। मोदी के चैलेंज का जिक्र करके उल्टे भारत पर लगाया दहशतगर्दी का। नवाज शरीफ ने फिर से छेड़ा कश्मीर का राग। कहा एलओसी पर गोलीबारी का देंगे कड़ा जवाब। नवाज ने बुरहान वानी को फिर बताया हीरो। यूएन ने पाकिस्तानी हथकंडे को फिर से कड़ा जवाब दिया। अकबरुद्दीन ने कहा कश्मीर अभिन्न अंग है भारत का। पाकिस्तान ना करे अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल। आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी नहीं लगा पाने पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की। कहा जिसे दुनिया मान रही है आतंकी, उस पर संयुक्त राष्ट्र नहीं ले पा रहा है फैसला। सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को मिला जर्मनी का समर्थन। हैदराबाद में जर्मनी के एम्बेसडर ने कहा भारत को जवाब देने का हक। आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ जर्मनी। कांग्रेस ने कहा नवाज शरीफ को पड़ गई है झूठ बोलने की आदत। अपनी जमीन पर आतंक का इस्तेमाल बंद करे पाकिस्तान। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। सेना ने सरकार को सौंपा सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने माना। कहा सेना ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सरकार को दिया वीडियो। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को हिदायत दी कि सिर्फ अधिकृत मंत्री ही दें बयान। पंजाब के गुरदासपुर में फिर से संदिग्धों को देखे जाने की खबर। चकावली गांव के पास एक किसान ने राइफल और बैग के साथ 3 संदिग्धों को देखे जाने का दावा किया। पुलिस और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।
श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। विक्रमसिंघे ने भी कहा सार्क देशों के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बड़ा मुद्दा, कई अहम मुद्दों पर भी हुई बात। 20वें आसियान रीजनल फोरम में बोले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, आसियान देशों को आतंकवाद पर और ध्यान देने की जरूरत, आतंकवाद आज भी सबसे बड़ी चुनौती। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विवादित बयान को लेकर मुश्किल में फंस सकते हैं केजरीवाल, चिदंबरम और संजय निरुपम। राष्ट्रद्रोह का केस चलाने के लिए कोर्ट में दी गई अर्जी। मुंबई के आदर्श सोसाइटी घोटाले में बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश, सीबीआई से कहा बेनामी फ्लैट्स की अभी और करें जांच। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, कुपोषण से 600 बच्चों की मौत का मामला, कोर्ट ने कहा राज्य सरकार नहीं दे रही है ध्यान। इंफाल की अदालत ने एक्टिविस्ट ओम शर्मिला के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला खारिज किया। शर्मिला ने 16 साल तक मणिपुर से आफ्सपा हटाने के लिए की थी भूख हड़ताल। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में साफ सफाई के लिए जिम्मेदार सभी सरकारी एजेंसियों को फटकार लगाई, कहा स्वच्छ भारत अभियान की भी इज्जत नहीं करता सरकारी महकमा, गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करे दिल्ली पुलिस। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य की गुंडागर्दी के खिलाफ लोगों में गुस्सा, बलरामपुर में डॉक्टर्स और दवा व्यापारियों ने सेवाएं ठप कर प्रदर्शन किया। ड्रेस कोड को लेकर विवादों में मुंबई के कुर्ला का अन्ना एसएम शेट्टी कॉलेज, कुछ मुस्लिम छात्र छात्राओं का आरोप बुर्का और कुर्ता पहनने पर कॉलेज मैनेजमेंट एंट्री रोक देता है। कॉलेज मैनेजमेंट ने आरोपों को गलत बताया। कावेरी जल विवाद की वजह से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच 1 महीने से बंद पड़ी बस सेवा दोबारा से शुरू हुई, हिंसा की वजह से बस सर्विस को रोका गया। कावेरी जल विवाद को लेकर चेन्नई में तमिलनाडु किसान संघ के सदस्यों ने भूख हड़ताल शुरू की, केंद्र सरकार से जल्द ही कावेरी मैनेजमेंट कमेटी गठित करने की मांग को दोहराया। जल संसाधन मंत्री उमा भारती का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष, फिर से कहा कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के बाद सरकार बनने का मजा किसी और ने लिया, मुझे सजा मिली। नाबालिग से रेप के आरोपी आरजेडी नेता राज बल्लभ प्रसाद यादव की जमानत को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, अब शुक्रवार को होगी सुनवाई। मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार एसयूवी ने एक कार को टक्कर मारी। कर्नाटक के बेंगलुरु में बड़ा हादसा, एचएसआर लेआउट इलाके में 7 मंजिला इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत की खबर। बिहार के कैमूर जिले में सास की हत्या करने वाली बहू गिरफ्तार, विवाद के बाद बहू ने सास की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, बाइक को साइड नहीं देने पर 3 साल के मासूम को पेट्रोल डालकर जला दिया, बच्चे की हालत गंभीर, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। इराक में आईएस के ठिकानों पर अमेरिका ने की बमबारी, 26 सितंबर का वीडियो आया सामने, इराक और सीरिया की सीमा पर बसे शहर अल-केम पर हुई कार्रवाई। मैक्सिको में इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल, हवा में उड़े हजारों रंग बिरंगे बलून, दुनिया भर से इकट्ठा हुए टूरिस्ट।